हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे। इससे एक दो प्रश्न अवश्य सभी झारखंड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले कुछ शासन व्यवस्थाओं को इससे पहले के जो सेशन थे उसमें करा चुके हैं और ये दूसरा सेशन है इसका शासन व्यवस्था से। ये डॉक्टर मनीष रंजन के बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं शासन व्यवस्थाओं को। तो आज का शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इससे संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ढोकलो सोहर किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है ए खड़िया, बी सौरिया पहाड़िया, सी बिरहोर और डी उरांव। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खड़िया। ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है यह खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से बिलोंग करती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से यह बिलोंग करती है खड़िया जनजाति। खड़िया की जो भाषा है वो खड़िया ही है, परंतु इसमें मुंडारी, उरांव और आर्य भाषा मिलते हैं। कौन कौन भाषा मिलते हैं? मुंडारी, उरांव और आर्य भाषाओं का समावेश इसमें पाया जाता है खड़िया भाषा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार का पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात जो व्यक्ति गांव में पूजा पाठ कराता है, जिसे पुजारी कहते हैं, उसे खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए करटाहा, बी नायके, सी नेगी और डी पाहन। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करटाहा। खड़िया जनजाति में गांव के जो खड़िया धार्मिक प्रधान होता है दोस्तों उसे पाहन कहा जाता है। खड़िया जनजाति में गांव में पर्व त्योहारों को जो पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहा जाता है, करटाहा नहीं कहा जाता। करटाहा वह होता है, यह गांव का नेता होता है और यह गांव का संचालन, झगड़ों का निपटारा और मुसीबतों का निपटारा करता है। जो करटाहा होता है उसका काम होता है गांव का संचालन करना, झगड़ों को निपटाना और मुसीबतों का निपटाना जो गांव में आती है, ये करटाहा का काम है। और पाहन जो है ये धार्मिक काम को करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब आपको बताना है ढोकलो सोहर का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। ढोकलो सोहर का जो शासन व्यवस्था है वह 3 वर्ष का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? आपको बताना खड़िया राजा का जो सलाहकार होता है वह कौन होता है। ऑप्शन ए देवान, बी लिखाकर, सी नेगी और डी संहारक। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवान। खड़िया जाति का जो सलाहकार होता है उसे देवान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? जो खड़िया राजा का जो लेखा जोखा और पैसे का काम करता है उसे खजांची कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है खड़िया जनजाति में? आपके ऑप्शन है ए लिखाकर, बी तिंजोड़कर, सी देवान और डी पढ़ाकर। तो खजांची को दोस्तों तिजोड़कर कहा जाता है खड़िया समाज में। और खड़िया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसे तो पाहन कहा जाता है और जो गांव का संचालन करता है उसे करटाहा कहा जाता है। और जो महतो होता है, महतो वह गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। और महतो का पद जो है ये वंश परंपरागत पद होता है। अगर चाहे तो ये महतो के पद को सलाह से बदला भी जाता है। महतो प्रमुख व्यक्ति को महतो कहते हैं, गांव के पुजारी को पाहन कहते हैं और जो गांव को चलाता है उसे करटाहा कहते हैं।
चलिए अब उरांव समाज से देखते हैं उरांव जनजाति की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आपके ऑप्शन है ए संथाल, बी मुंडा, सी हो और डी उरांव। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उरांव। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है। पहला जनजाति संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरा में मुंडा आता है और चौथा में हो आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जंगल को साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है उरांव जनजाति में जो जंगल साफ करके खेत बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भूंइहर, बी भुइयाँ, सी भगतो प्रजा और डी भारमुनि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूंइहर। जो जंगल को साफ करके खेत बनाया उसे भूंइहर कहा जाता है और जो जंगल को साफ करके वो खेत बनाया उसे भूंइहर कहा जाता है और इस खेत को भूंइहरी खेत कहते हैं, भूंइहरी खेत कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन करता है, अर्थात इसका पुजारी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए कर्ता, बी मांझी, सी नायके और डी पाहन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाहन। उरांव समाज में भी धार्मिक कृत्यों के संपादन जो करता है उसे पाहन कहते हैं। पहले पाहन के द्वारा धार्मिक और राजनीतिक यानी सामाजिक दोनों कार्य पहले पाहन के द्वारा ही किया जाता था। बाद में महतो का चयन किया गया जो इसके सामाजिक कार्य की देखरेख करता है, उसे महतो कहते हैं, और धार्मिक प्रधान जो होता है उसे पाहन कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन उरांव समुदाय में गांव का मुखिया होता है? अब गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए महतो, बी करटाहा, सी चौधरी और डी उरांव राजा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा महतो। उरांव समुदाय में जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों उसे महतो कहा जाता है और इसमें 12, 21 और 22 गांव को मिलाकर क्या बनता है? एक पहाड़ा बनता है और पहाड़ा का जो राजा होता है मुखिया उसको राजा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव को चलाता है? आपके ऑप्शन है ए संथाल, बी हो, सी गोड़ाइत और डी उरांव। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उरांव। उरांव समुदाय में यह कहावत है कि पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? आपको बताना ये जो प्रथा है दूध भैया का प्रचलन किस समुदाय में है? आपके ऑप्शन है ए उरांव, बी मुंडा, सी हो, डी बिरहोर। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उरांव। उरांव जनजाति में दूध भैया गांव का प्रथा है। दूध भैया गांव किसे कहते हैं दोस्तों? दूध भैया गांव उस गांव को कहते हैं जब एक जगह रहते रहते उरांव लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसी में से कुछ अलग होकर के दूसरे गांव का निर्माण करता है, परंतु इनका संबंध इस गांव से बना रहता है। इसी गांव को दूध भैया गांव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हो जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित। इसकी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को कहते हैं मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। इससे सवाल है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हो, बी खड़िया, डी असुर और डी बथुड़ी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो। मानकी मुंडा या मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है यह हो जनजाति से संबंधित है और हो जनजाति जो है
हो जनजाति जो है ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए खड़िया, बी सौरिया पहाड़िया, सी हो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो। डायन प्रथा का प्रचलन जो है वह हो जनजाति में पाई जाती है। अगला सवाल है, हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना इसके गांव का जो प्रमुख है उसे किस नाम से जाना जाता है। वो आपके ऑप्शन है ए मानकी, बी मुंडा, सी महतो और डी मुंडा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डी मुंडा। हो जनजाति में जो गांव का प्रमुख होता है उसे मुंडा के नाम से जाना जाता है और जो मुंडा का सहायक होता है उसे डाकुआ कहते हैं। मुंडा के सहायक को डाकुआ कहते हैं और गांव का जो 5 से 10 गांव जब मिल जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे पीड़ के नाम से जाना जाता है और पीड़ का जो प्रधान होता है उसे मानकी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए डाकुआ, बी नायके, सी जोगमांझी और डी नेगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा डाकुआ। गांव के जो सहायक होता है ग्राम प्रधान का उसे डाकुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई थी? हो जनजाति लोग दोस्तों कोल्हान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए कोल्हान मानकी मुंडा व्यवस्था की मान्यता इनमें से कौन है जिन्होंने दी थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी विल्किंसन, सी डलहौजी और डी लॉर्ड लिटन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल्किंसन ने दी थी कोल्हान मानकी मुंडा व्यवस्था की अनुमति। चलिए अब असुर जनजाति से देखते हैं कुछ सवालों को। असुर जो है वो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है झारखंड की वह असुर है और इसे आदिम जनजाति भी कहते हैं। असुर आदिम जनजाति है। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं? आपको बताना है कि असुर पंचायत के जो अधिकारी इनमें से कौन नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बेगा, बी पुजार, सी घोड़ाइत और डी कोतवाल। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोतवाल। बेगा, पुजार, गोड़ाइत ये जो है असुर पंचायत के अधिकारी है, परंतु कोतवाल जो है ये असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये अंतिम सवाल है दोस्तों। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेश वाहक जो होते हैं उसका कार्य कौन करता है? अर्थात आपको बताना जो ये संदेश वाहक है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए बेगा, बी गोड़ाइत, सी लाली और डी नेगी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोड़ाइत। असुर जनजाति में जो संदेश वाहक का कार्य करता है उसे गोड़ाइत के नाम से जाना जाता है और इसका जो धार्मिक प्रधान है उसे बेगा कहते हैं। असुर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है यानी धार्मिक कार्य कृतियों को कराता है उसे बेगा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सवाल में इससे जो छूट गए हैं प्रश्न उसको देखेंगे शासन व्यवस्था से ही, जो और सब जो सवाल बनेंगे उसको देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।